मनुष्य से देवता बनेंगे, नर से श्री नारायण। नारायण नहीं, नारायण तो बाबा का साकार बेटा था। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। और किसी को श्री का टाइटल नहीं देते हैं। जिनका बचपन राधे कृष्ण आज की मुरली में तो बहुत स्पष्ट था। तो आप सोचिए कि जिनकी हम पूजा करते थे, जिनका दिवाली पर आह्वान करते थे, शिवरात्रि पर जिसकी हम आधी आधी रात तक जाग करके बिना कुछ खाए पिए व्रत रख करके आह्वान करते थे, आज वो हम सबको सन्मुख मिल करके मन ही मन में याद दिलाते हैं। मीठे मीठे सिकील दे बच्चे पहली बार नहीं मिल रहे हैं, कल पहले भी मिले थे, आज भी मिल रहे हैं, कलप कलप मिलते रहेंगे। और इस मिलन की प्राप्ति क्या है? कहीं पर भी कोई जाता है, आजकल दुनिया में बहुत है ऐसे, उस मंदिर से ये प्राप्ति होती है, उस मंदिर से ये प्राप्ति होती है, उस महात्मा से ये प्राप्ति होती है, ये सारी बातें हैं। तो सवाल उठता है कि बाबा से हमको क्या मिलता है? बाबा से हमको वह चीज मिलती है जिसके बाद और कुछ पाने का बाकी कुछ नहीं रहता है। सबसे पहले तो हमको ईश्वरी समझ मिलती है, क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार की समझ है। और आज के युग में तो ये जो क्या कहते हैं इसको, कंप्यूटर और आपके हाथों में मोबाइल है, ये है, साइंस की बहुत समझ है इसमें। लेकिन वो सब होने के बाद भी मनुष्य जीवन में सदा सुखी कैसे रहें, सदा शांति में कैसे रहें, सदा आनंद में कैसे रहें, और फिर इसमें हमारे जीवन में प्रोग्रेस कैसे हो, आगे कैसे बढ़े। तो हम जब ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो बड़ा सीमित लक्ष्य होता है कि हम मन की शांति चाहते हैं। और वो तो पहले दिन बहन जी ने जैसे ही मेडिटेशन कराई, 10 मिनट के करीब थोड़ा सा कमेंट्री दे करके, तो वो शांति का अनुभव तो उसी में ही हो गया। फिर अब 61 साल तक ये क्या कर रहा हूं मैं? सवाल उठता है कि इतना लंबा समय अपने अभ्यास में लग जाता है। पहले ये सुनते थे कि जब कोई बहुत कई जन्मों के अभ्यास के फलस्वरूप भगवान का दर्शन कर सकता है। तो ज्ञान लेने के बाद तो आ गई बात कि 63 जन्म तो भक्ति की है हमने। अब 63 जन्म की भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति। और भगवान क्या करते हैं? भगवान सीधा आपको कोई फल दे दिया या कोई चमत्कारी कोई चीज निकाल के दे दी, वो नहीं देते हैं। आपको एक नया जीवन देते हैं कि कैसे आप, पहली चीज, इस कलयुगी दुनिया में होते हुए कमल पुष्प के समान आपकी जीवन पवित्र जीवन बने, उसका क्या रास्ता है? और उसका रास्ता बाबा ने बताया कि जब आपका मन शिव बाबा के साथ लगेगा, मन मना भव हो जाएंगे, तो आप कमल पुष्प समान बनते जाएंगे। इतना सहज लगेगा। दूसरा है यथार्थ ज्ञान का परिचय। जो अभी तक हम भूल भुलैया में पड़े हुए थे,
कभी कुछ मानते थे, कभी कुछ मानते थे, कभी एक शास्त्र में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ और पढ़ा। बाबा ने बहुत स्पष्ट कि सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता में जो महावाक्य हैं वो श्री भगवानुवाच, भगवान के महावाक्य। और उसमें हालांकि भक्ति मार्ग में भी गीता जो है छोटी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 18 अध्याय है सिर्फ, पर एक एक अध्याय में जीवन से संबंधित बहुत गहराइयां उसके अंदर दिखाई हुई है। और बड़ी बुद्धिमता से उसका अध्ययन और उसके अनुसार प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि भले आपने गीता भी पढ़ी है, चारों वेद भी पढ़े हैं, 18 पुराण भी पढ़े हैं, लेकिन आप परम पिता परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ सके, उनके समक्ष नहीं हो सके। और उसके कारण क्या हुआ है, भक्ति करते करते उन्नति नहीं हुई है। नहीं तो देवता बनना चाहिए। तो उन्नति किस बात से होती है, जब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव अवतरित होते हैं, अवतरित होकर के यथार्थ परिचय अपना भी देते हैं, हम बच्चों का भी परिचय यथार्थ क्या है वह भी बताते हैं। पहले भक्ति मार्ग में अपने आप को किस रूप में देखते थे, हम भगत हैं, आपके चरणों की धूल है। और फिर मुख से यूं तो सच बोलते थे, पापी हैं, बंदे हैं, गंदे हैं, इस तरह की बातें करते थे। वो बाबा को अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे बच्चे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो बाबा ने पहले आकर के यथार्थ हमारा परिचय दिया कि आप तो मेरे, सोचना थोड़ा, मेरे सिकीलदे बच्चे हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, शिकस्त नहीं, दिल तख्त नशीन हो। अब आप सोचिए, कहाँ आप सोचते थे आप चरणों की धूल हैं, और बाबा कहता नहीं, आप तो हीरे के समान हो, अमूल्य हीरा। इसलिए यथार्थ परिचय में आत्मा का स्वरूप कौन सा दिखाया है, चमकदार हीरा दिखाया है। और बाबा ने कहा जैसे आप बच्चे आत्माएं हीरे समान हो, मेरा स्वरूप भी हीरे समान है। उसको दूसरे शब्दों में कहा, जैसे सितारे होते हैं, रात को देखने में आते हैं, तो सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, और फिर सितारे, लक्की सितारे बाबा कहते। तो हम आप सभी कौन हैं, लक्की सितारे हैं। अरे जिनको सबकी किस्मत बनाने वाला भगवान मिल जाए तो वो उनकी लक कितनी होगी, किस्मत कितनी ऊंची होगी। सोचा कभी आपने, हमारी जैसा दुनिया में किस्मत वाला और कोई नहीं है।